गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि हम लोग द सोल्जर पढ़ रहे थे और द सोल्जर का आज आपका थर्ड क्लास है। बिहार बोर्ड में 100 मार्क्स के इंग्लिश में ये आपका पोएम पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सोल्जर के फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन देखा था हिंदी में, और सेकंड क्लास में टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा था जो आपके बोर्ड में आना एकदम फिक्स है। और आज क्लास में हम लोग समरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप फर्स्ट एंड सेकंड क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, आप शुरू से लेकर अभी तक जो है पोएम लाइन बाय लाइन ज्वाइन नहीं किए थे, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सोल्जर जो जिसके राइटर है रॉबर्ट ब्रूक। कौन है राइटर? रॉबर्ट ब्रूक। लिखता है द सोल्जर इज द बेस्ट वार सोनेट ऑफ ब्रूक। वार सोनेट है, ठीक है ना। द सोल्जर क्या है? एक सोनेट है, वार सोनेट है, ब्रूक का सबसे बेहतरीन सोनेट में से एक माना जाता है। रॉबर्ट ब्रूक का जन्म 1887 और मौत 1915 हुई थी। मतलब रॉबर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन 1887 एंड वाज डाइड 1915। इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट। यहाँ से बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉबर्ट ब्रूक वाज रिमेंबर्ड एज डैश, तो वार पोएट, लव पोएट, रोमांटिक पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, तो आपको वार पोएट याद रखना है। ठीक है। दो हिज वार पोएट्री इज ए स्मॉल इन बल्क, है ना। यद्यपि उनकी पोएम जो है बहुत थोड़ी थोड़ी है, छोटी छोटी है, लेकिन बल्क में है, ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है ना। इट इज़ ऑल बिकॉज इन अ ग्रुप ऑफ सॉनेट्स ही इवोक्ड द पैट्रियोटिज्म एंड आइडियलिज्म इन द अर्ली फेजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है ना। चूँकि इनकी जो पोएम है वह हम लोगों को उकसाती है, किसके लिए? पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है राष्ट्रभक्ति के लिए और आदर्शवाद के लिए। यह कब तक है? अर्ली फेजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, माने फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले फेज तक। ठीक है ना, उसके पहले तक इनकी पोएट्री जानी जाती है राष्ट्रभक्ति के रूप में और आदर्शवाद के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। इन दिस सोनेट, इस सोनेट में द स्पीकर हु इज अ सोल्जर, वह स्पीकर खुद ही सोल्जर है, एंड हु हैज़ गॉन अब्रॉड टू फाइट फॉर हिज कंट्री says in the octave that if he is died during war in a foreign country and is buried there। ये इस ऑक्टेव मतलब आपको पता होना चाहिए कि सोनेट जो है कुल कितने होते हैं? दो तरह के सोनेट होते हैं। फर्स्ट सोनेट होता है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसमें मैंने आपको कई बार इसकी चर्चा किया है कि 4-4 लाइन की क्वार्टरेंस होती हैं, 2 लाइन की कॉपलेट होती है, उसको शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है या इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। लेकिन इटालियन सोनेट भी होता है जिसको 8 लाइन की एक पंक्ति होती है और एक 6 लाइन की पंक्ति होती है। तो प्रथम 8 लाइन में कवि अपने बारे में बताता है कि वह कैसे जो है यदि युद्ध के मैदान में शहीद हो जाएगा तो उसके साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट के 6 लाइन में बताता है कि जो कुछ भी मैं यहाँ आकर बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, यह किसके बदौलत बोल रहा हूँ और कह रहा हूँ। ठीक है ना। तो पहले 8 लाइन में कवि बताता है कि यदि मैं युद्ध के मैदान में शहीद हो जाऊँगा तो मेरे देशवासियों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि मेरे बॉडी जहाँ तक कवर करेगी उस धरती को, फॉरेन फील्ड पे जहाँ मैं गिर जाऊँगा, युद्ध के मैदान में शहीद हो जाऊँगा, वहीं पर मुझे क्या कर देना? दफना देना, है ना, दफना देना। ही शुड बी रिमेंबर्ड। जब दफना दिया जाएगा तो मुझे समझा जाना चाहिए और मुझे याद किया जाना चाहिए। एंड शुड बी थॉट दैट इवन in foreign there is some corner of land that is England for always as his body is buried there। कि जहाँ तक मुझे समझा जाना चाहिए, ऐसा लोग सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि जहाँ मेरी मृत्यु हुई, जहाँ मैं शहीद हुआ, वहाँ तक इंग्लैंड की धरती हो गई और वहाँ तक इंग्लैंड की पवित्र धरती हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप, यह कवि का क्या है? वी से कामना है। आगे कवि कहता है द स्पीकर शोइंग हिज लव टू द लैंड ऑफ हिज कंट्री सेज डैट इट इज़ द इंग्लैंड, है ना। स्पीकर जो है दिखाता है, स्पीकर क्या करता है? दिखाता है अपनी प्यार, अपनी श्रद्धा अपने देश के प्रति, है ना। और क्या कहता है? विच गेव हिम द ब्रेथ ऑफ लाइफ। यह दिखाता है कि यह वही धरती है इंग्लैंड जिसने मुझे जान दिया, है ना, सांस दिया। ब्रॉट अप, जिसने मेरी पालन पोषण की। मेड कॉन्शस, जिसने मुझे होशियार समझदार बनाया।
गेव हर फ्लावर्स टू लव, यह वही धरती है जिसने मुझे फूल दिया प्यार करने के लिए, वेज टू वॉक, है ना, रास्ता दिया घूमने के लिए, नेटिव हेयर टू ब्रेथ, और इसी धरती पर मैं जन्मा जिसे मैं खुली हवा में सांस ले सका। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से कवि अपने देश के प्रति कृतज्ञ होता है ना, ग्रेटफुल होता है, आभार व्यक्त करता है। रिवर्स टू बाथ, यह वही धरती है जिसने मुझे नहलाया, है ना, मैं इस यहाँ की धरती से, यहाँ की नदी से नहलाया। एंड सन शाइन टू वार्म, और यहाँ के सूरज की आशीर्वाद से मैं अपने आप को बहुत ऊर्जान्वित महसूस किया। वार्म का मतलब हो गया ऊर्जान्वित महसूस किया। ठीक है फ्रेंड्स। यह अपने धरती के प्रति क्या करता है, आभार व्यक्त करता है। इन द स्टेट, अब आखिरी के 6 लाइन में कहता है कि मैं अभी 8 लाइन में अभी जो कुछ भी मैं बोला हूँ उसका वजूद क्या है। तो कह रहा है इन द स्टेट द स्पीकर सेज डैट, अपने 6ठे लाइन में, मतलब 6ठे लाइन में स्पीकर कहता है इफ़ ही डाइज ड्यूरिंग द वार, कि यदि वह युद्ध के समय क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है, ऑल इविल विल बी वास्ट वे, तो मैंने अभी तक अपने देश में रहकर जाने अनजाने में जो कुछ भी पाप किया हो, जो कुछ भी बुराइयाँ किया हो, है ना, इसी युद्ध के मैदान में अगर मैं शहीद हो जाऊंगा तो मैं समझ लूँगा कि चलो मेरे धरती से मेरा कर्ज हट गया और मेरी सारी पापें धुल गई। ठीक है फ्रेंड्स। इट विल कंस्टेंटली इंजॉयड, और मैं मर जाऊंगा तो मैं उसी तरह से इंजॉय करूंगा। कहाँ, आगे कवि बताता है मदरलैंड साइट्स, है ना, मदरलैंड साइट्स मतलब मातृभूमि की दृश्य में, हियर इट साउंड्स एंड विल ड्रीम ब्राइट एंड ग्लोरियस ड्रीम लाइक द सनी डेज ऑफ इंग्लैंड, तो जहाँ मैं चला जाऊँगा, अगर मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर लूँगा तो मैं वही दृश्य देखूँगा, वही नज़ारा देखूँगा, वही आवाज़ें सुनूँगा, और उसी तरह से सपना देखूँगा जिस तरह से मैं ज़िंदा होकर अपनी मातृभूमि पर देखता था, सनी डेज का मतलब बीते हुए दिन में। ठीक है फ्रेंड्स। तो यह कवि की भावना है जो व्यक्त करता है। इट विल ऑल्सो इंजॉयड द लाफ्टर एंड जेंटिलनेस विच इट फिजिकली इंजॉयड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एलोंग विद हिज फ्रेंड्स, मैं उस चीज़ को भी इंजॉय करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा हंसूँगा, और जेंटिलनेस जो मेरे अंदर नेकता होगी मैं उस चीज़ को बढ़ाऊँगा, फिजिकली इंजॉय करूँगा, है ना, ड्यूरिंग लाइफ टाइम वाली जो मैंने इंजॉय किया था अपने दोस्तों के बीच में, मैं वो सब कुछ कर पाऊँगा यदि मेरी पाप धुल जाएंगे और मैं स्वर्ग को प्राप्त कर जाऊँगा, तो मेरे सब कुछ मैं इंजॉय कर पाऊँगा। यदि मैं लड़ाई के मैदान में शहीद हो जाऊँ तो ये मेरे देश के लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी, है ना फ्रेंड्स। फाइनली द स्पीकर एक्सपेक्टिंग द पीस एंड हैप्पीनेस, अंत में स्पीकर यही उम्मीद करता है कि उसकी आत्मा की शांति हो, उसके दिल में शांति हो, हमारे देश के लोग भी शांति रहे, हमारे देश में भी शांति हो, खुशहाल रहे, इन हिज कंट्री, है ना, एंड द वर्ल्ड सेज डैट दस हिज सोल विल लिव इन द स्काई ऑफ इंग्लैंड फॉर गुड, और मैं इस इंग्लैंड की हेवन में, स्वर्ग में आराम से मैं सब कुछ यह दृश्य देखता रहूं और चैन से रहूं, और मैं यहाँ से खुशी खुशी चला जाऊं जिस तरह से मैं पहले भी खुश था, यह सोचकर कि मेरा जो भी कर्ज था मैंने सधा दिया, मैंने जो कुछ भी पाप किया जाने अनजाने में मैंने वो सबको और क्या कर दिया, धुला गया। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपका बहुत अच्छा समरी मैंने आपको बताया। कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि आपको यह क्लास कैसा लगा, है ना। अगर आपको दिक्कत है, आपको समझने में दिक्कत है तो आप मुझे फिर बताइए, मैं फिर से आपको बता दूंगा, है ना। तब तक के लिए फ्रेंड्स दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।